कार्यक्रम होगा। अमितोष भाई ये कह रहे हैं सब जगह बजते हैं, इनको भी बजाने दिया जाए फिर। चल करके देख लेना कितना बजते हैं। हाँ ठीक है, ओके सही जवाब आ रहा हूँ। हाँ अनुराग भाई, ये लोग कंफ्यूज हैं कि ये नैरेटिव बना किस बात कर रहे हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई नहीं, किसी हिंदूवादी संगठन ने उठाई नहीं, उठाई समाजवादी पार्टी ने। और इस समाजवादी पार्टी एक तरीके से मुसलमानों का वोट ब्लैंक करने के लिए, जो अभी कुछ समय पहले एमआईएम के अध्यक्ष ने, ओवैसी ने कहा था कि याद दिलाया था कि समाजवादी पार्टी शुड रिमेंबर मुस्लिम अपीसमेंट, और हम 19% है, तो वो याद दिलाने के लिए वापिस से वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए मांग उठाई। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मुसलमानों को सिर्फ राजनीतिक तौर से लाउडस्पीकर, पत्थर देना, अटैक करवाना, ट्रेन डिले करवाना। लेकिन अमितोष भाई नैरेटिव तो ये भी है ना कि एक वर्ग से जबरदस्ती का विरोध है, उस विरोध के लिए सरकार नहीं करने दे रही ऐसा। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, आज पहली बार सैयद जवाद सेक्युलर होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब अनुराग भाई आप देखिए कितनी खतरनाक बात है। ये वो लोग हैं जो जिहाद की बात करके सही बताते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। 2005 के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के अंदर 20 के अंदर में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2025 में रिसेंट जजमेंट दिया है, अजान में भी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम बट लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड देयरफोर रिमूविंग लाउड स्पीकर इज नॉट ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये 2025 में करना, लेकिन खुद की सहूलियत के लिए इन्होंने कह दिया कि धार्मिक स्थलों पे, खुद के धार्मिक त्योहारों पे, मुझे लगता है ना ये भारतीय संविधान को मानते हैं, ना ये सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना ये इस्लाम को मानते हैं। क्योंकि सैयद जमात सुनिए, तमीज सैयद जमात में आपके बीच में नहीं बोला ना, आप सुनिए मेरी बात, चीखने से डिबेट नहीं होती भाई, सैयद चीखने से डिबेट नहीं होगी। लेट मी स्पीक बाय व्हेन इट्स माय टर्न। वो रात में जा करके सैयद जवाद भाई, ओके लेट हिम स्पीक। ओके सैयद जवाद भाई फिर आ रहा हूं, मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना। सैयद जवाद भाई आ रहा हूं, बिन्नू साहब भी थोड़ा सा अधीर हो रहे हैं, बिन्नू साहब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हाँ अनुराग भाई, 2005 में सुप्रीम कोर्ट, 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट, 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट। अब चलिए आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, आप हदीस को मान लीजिए। दो हदीस कोट कर देता हूं आपको। अबू दाऊद नंबर है 1332 और मजूम अल फतवा 2361, दोनों लाउड स्पीकर के ऊपर बात नहीं करते। वो तो कहते हैं कि अजान के लिए तो बहुत धीरे आवाज यूज करनी चाहिए। तो ना तो आप सर्वोच्च न्यायालय को मान रहे, ना आप संविधान को मान रहे, तो फिर दुबई में क्यों लाउड स्पीकर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, नीदरलैंड में क्यों कर दिया गया, इजराइल ने क्यों बंद कर दिया, अमेरिका में क्यों कर दिया, ब्रिटेन में क्यों कर दिया। मतलब लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। ओके सैयद जवाद भाई, अगर ये धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात की टिप्पणी कर चुका है, इसके बावजूद भी अगर धर्म से जोड़कर इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही, तो इसके लिए सिर्फ सियासी एक पहलू नजर आता है, इसके अलावा कोई दूसरा पहलू नहीं दिखता। सैयद जवाद भाई 20 सेकंड्स आपके, फिर मैं फाजिल भाई के पास जा रहा हूं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे मुद्दे नहीं है। 2024 विधानसभा में मुद्दा आप लेकर आए, समाजवादी पार्टी ने उठाया। सैयद पूरी बात ठीक है। रोहित भाई आ रहा हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से 6 राउंड पीछे चलते रहे और 2027 के लिए कोई यही दिक्कत है सैयद जवाद भाई, आप मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी फाजिल भाई बोलेंगे, फाजिल भाई मुद्दे पर बोलेंगे। फाजिल भाई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात की टिप्पणी कर चुका है कि ये धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और उसके बिना धर्म की प्रैक्टिस की जा सकती है, तो आज राजनीतिक रूप से लाउड स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवाया ही क्यों जा रहा है? देखिए अनुराग भाई, सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतारने का ऑर्डर नहीं किया है, डेसिमल कम करने का ऑर्डर किया है। तो रात में बजाने से भी तो मना किया है ना सर, रात में तो लाउड स्पीकर बजाने से भी मना किया है। और आप लोग अगर शहरी के लिए इजाजत मांगते हैं तो वो तो रात में ही बजाइएगा आप लाउड स्पीकर। सुनिए, आपने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया कि कितना डेसिमल रात को और कितना डेसिमल दिन को। औद्योगिक क्षेत्र में ये सब आप ही ने कहा है। तो सर हमने ये भी तो बताया कि रात को 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। अब वक्त के साथ जो है, सुनिए, वक्त के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अच्छा, और अभी बीएचपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हदीस में लिखा है। अरे भैया, हदीस जब बनी थी ना तब लाउड स्पीकर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और हदीस में कहां से आ गया? ये व्हाट्सएप ज्ञान का लेके लोग टीवी पे डिबेट पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर के टीवी पे आ जाते हैं। तब हदीस, जब हदीस लिखी गई थी तब क्या लाउड स्पीकर का वर्णन था? मैंने लाउड स्पीकर था दुनिया में, तो कैसे हदीस में लिख दिया गया? मेरे पॉइंट को काउंटर अरे आप व्हाट्सएप लेके चले आते हो, आपको सुबह सुबह आरएसएस के दफ्तर से व्हाट्सएप आता है, वही लेके चले आते हो। अरे भैया, हदीस में सुनिए, हदीस जब लिखी गई ना तब व्हाट्सएप, तब जो है लाउड स्पीकर था ही नहीं, तो फिर उनके बारे में कैसे मालूम चलेगा कि लाउड स्पीकर बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? लोग देखते हैं। दूसरी बात, अब इतना मत विचलित हुआ कीजिए, आप खैर रखिए। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। अरे ठीक है साहब, हो गया। अनुराग भाई, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एक मिनट,
एक मिनट, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आज आपने कोट पहन रखा है, आप सनातनी है कि नहीं है? लेकिन आज कोट क्यों पहन रहे हैं? आप धोती कुर्ता पहनते, तिलक लगा के बैठते, लेकिन समय के साथ आपने अपने को बदला। मेरे कोट पहनने से, अरे अमितोष भाई एक मिनट, अमितोष भाई उन्होंने मुझसे बोला, फाजिल भाई मैं अंतर बताता हूँ, फाजिल भाई अंतर बताता हूँ, मेरे कोट पहनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर बजने से दिक्कत है। तो लाउड स्पीकर बजने से भी किसी को दिक्कत नहीं है। अरे आपको किसने बोला? एक आदमी थाना में जाके FIR लिखा कि लाउड स्पीकर उतारिए, तो सिर्फ जो थाने में लिखा जाएगा, जो थाने में लिखा जाएगा, सिर्फ क्या वही परेशानी को आप सुन लीजिए? जहाँ शादियां रात रात में डीजे बज रहे हैं, हाँ, पूरे देश में डीजे बजते हैं, पहले अरे हम क्यों करेंगे शिकायत? हम क्यों करेंगे? हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा भाई है, बजाने दीजिए। अच्छा एक मिनट, हमारा रोहित भाई को जरा स्क्रीन पे लाइए। रोहित भाई ये तर्क समझ में आया क्या कि मतलब धर्म का, एक मिनट फाजिल भाई, डीजे बजाएगा तो फाजिल भाई से जवाब करने जाएंगे उसकी। रोहित भाई ये तर्क समझ में आया क्या आपको कि नहीं धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बजाना लाउड स्पीकर है, भले ही चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, भले ही चाहे सरकार की अपनी व्यवस्था क्या कहती हो? माह रमजान की सर्वप्रथम देश और दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं। जय भीम, जय श्री राम। देखिए, इस देश में जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष में हाशिए पर रिजेक्ट होकर जनता के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं, उनके पेट में नहीं कपार में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है। सुनिए, बहुत गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूं। ये लोग पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान पर आधार मानकर दिए गए माननीय निर्णय को नहीं मानते। अरे चुप रहिए, आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे, चुप रहिए। धार्मिक अपीजमेंट की राजनीति बंद कीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दलाली बंद कीजिए। आप लोग देश को बांटना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के संविधान को मानते हैं तो पाकिस्तान जाइए। हिंदुस्तान में रहना है तो कलाम और अशफाकुल्लाह खान को मानिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना होगा। हिंदू धर्म में मानने वाले लोग रामचरितमानस का अगर 24 घंटे का अखंड पाठ कराते हैं तो 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक माइक नहीं चलता है, ब्रेक नहीं चलता है, लाउड स्पीकर नहीं चलता है, कोई हिंदू शिकायत नहीं करता है। ठीक है, और ये कमाल फाजिल भाई ना आपकी आवाज जाएगी ना रोहित भाई को अपनी बात कर पाएंगे। घबराकर फाजिल भाई थोड़ा सा इंतजार मिला रहा है। देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दलाली की राजनीति को रिजेक्ट किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानना होगा। जब हिंदू मानता है, बौद्ध मानता है, पारसी मानता है, ईसाई मानता है, बौद्ध मानता है, जैन मानता है, आप क्यों नहीं मानिएगा? आप इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, चांद से आए हैं। एक मिनट रोहित भाई एक सेकंड, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर आगे बात करते हैं। एक मिनट रोहित भाई थोड़ा सा वेट। फाजिल भाई, अरे मनुवादी तुम हो गए। ठीक है फाजिल भाई, अम्बेडकर जी को मानते हैं। ओके मैं आ रहा हूँ। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। रोहित भाई आप ही को बोलना है, रोहित भाई आप ही को बोलना है। एक मिनट फाजिल अहमद जी अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फाजिल भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सैयद जवाद भाई वेट करना पड़ेगा।